मेरी बहन की शादी को 6 साल हो चुके हैं। मैं उसके घर कभी नहीं गया। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे बताना शुरू किया, जब भी तुम्हारी बहन आती है उसके बच्चे घर खराब करते हैं। लागत दोगुनी और आपकी माँ कभी वह चुपके से उसे साबुन की पट्टी देती है, कभी कपड़े, कभी सिर्फ डिब्बे और कभी कभी यह चावल का एक थैला भर देता है। अपनी माँ से कहो कि यह हमारा घर है, दान केंद्र नहीं। मैं बहुत गुस्से में था कि मैं अपना पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा था और मेरी माँ ने अपनी बहन को सब कुछ दे दिया। एक दिन बहन घर आई और उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं गुस्से में माँ से कह रहा था, माँ और बहन को ईद के लिए यहाँ आने के लिए कहो और आपको बस अपना साबुन का थैला और चावल का थैला भरना है। माँ चुप रही लेकिन मेरी बहन ने सब कुछ सुन लिया था। दीदी ने कुछ नहीं कहा। 4 बजे थे जब उसने अपने बच्चों को तैयार किया और कहा, भाई मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दो। मैंने कुछ दिन झूठ बोला लेकिन यह मुस्कान नहीं है। बच्चों की छुट्टियां खत्म हो रही हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा हो रहा था, मैंने साफ मना कर दिया, भाई मैं अपनी जमीन अपनी बहन के साथ नहीं बांटूंगा। सामने बैठी थी दीदी, वह चुप थी, उसने कुछ नहीं कहा। मेरी पत्नी भी अपनी बहन को कोसने लगी, बेचारी चुप थी। कुछ समय बाद अलग हुआ। बड़ा भाई, मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गया है। मेरे पास इसके लिए भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे। मैं बहुत चिंतित था, उसने रुपये का कर्ज भी लिया था। मुझे भूख लगी थी। मैं बहुत चिंतित था। मैं कमरे में अकेला बैठा था, शायद स्थिति पर रो रहा था। उसी समय वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से कहा, अब तो बुरा है। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी बहन के लिए कुछ तैयार करो। पत्नी मेरे पास आई, इसके लिए मीट या बिरयानी पकाने की जरूरत नहीं है। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई। भाई परेशान हो? मेरी बहन ने मेरे सिर पर हाथ रखा। मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारी गोद में खेल रहा है। अब देखो, तुम मुझसे बड़े लगते हो। फिर वो मेरे पास पहुंची, अपने बटुए से सोने का कंगन निकालकर मेरे हाथ में रख दो, धीरे बोलो। पागल और परेशान बच्चे स्कूल में थे। मैंने सोचा कि मैं दौड़कर अपने भाई से मिलूंगा। इस ब्रेसलेट को बेचो और खर्च करो। अपने बेटे का इलाज कराएं। आपने जो आकृति बनाई है उसे ही देखें। मैं चुप थी, अपनी बहन को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, किसी को कंगन के बारे में मत बताना। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। उसने मेरे माथे पर किस किया और मुझे 1000 रुपये दिए, जो 150 के नोट थे। शायद उसके पास जमा पूंजी थी। इसे मेरी जेब में रखो और बच्चों के लिए मांस लाओ, चिंता मत करो। उसने झट से मेरे सिर पर हाथ रखा और देखा कि उसके बाल सफेद हो गए हैं। वह जल्दी चली गई। मैंने उसे अपने पैरों में टूटा हुआ जूता पहने देखा, पुराना दुपट्टा ढका हुआ था। जब भी आती थी, वही दुपट्टा पहनती थी। इस प्यार में मर गई दीदी। हम भाई कितने अर्थपूर्ण हैं। हम बहनों को पल भर में दूर कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह हाथ में ब्रेसलेट लिए हुए जोर जोर से रो रहा था। मेरी आंखें उससे भीगी हुई थी। भगवान जाने वह अपने घर में कितना कष्ट झेल रही है। बहनों के साथ एक पल बैठो और पूछो कि वे कैसी हैं। शायद कुछ पल के लिए उनके चेहरे पर शांति छा जाए। बहनें माँ की तरह होती हैं।